हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विवेक कुमार एक बार फिर मदर इंडिया एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। हमारी पॉलिटी की जो सीरीज चली हुई है उसके अंदर आज हम मौलिक अधिकार जो है उनकी जानकारी प्राप्त करेंगे। मौलिक अधिकार जो है ये हमने अमेरिका से लिए थे भाई। कहाँ से लिए थे? अमेरिका से लिए थे। और मौलिक अधिकारों को मैग्ना कार्टा भी कहा गया है। और मैग्ना कार्टा सबसे पहले कहाँ प्रयोग किया गया था? ब्रिटेन के जो राजशाही है उन्होंने मजदूरों को कुछ उनके अधिकार दिए थे, और जब ये अधिकार दिए गए तो उन्हीं को क्या कहा गया था? मैग्ना कार्टा कहा गया था। ये हमारे संविधान के भाग नंबर 3 के अंदर आते हैं, और इसके अंतर्गत 12 से 35 तक क्या रहेंगे? अनुच्छेद रहेंगे। शुरुआत में ये कितने होते थे? 7 होते थे भाई मौलिक अधिकार, लेकिन वर्तमान में क्या है? 6 हैं। 7वां जो था वो हमारा 44वां संविधान संशोधन के तहत 1978 के अंदर क्या कर दिया जाता है? निरस्त कर दिया जाता है। वजह क्या रही कि ये हमारा जैसे संपत्ति का अधिकार था, और इसको 300A आर्टिकल के तहत क्या बना दिया? इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, तो अभी हम हमारे जो 7 मतलब ये 6 जो रहेंगे मौलिक अधिकार उनकी जानकारी प्राप्त करते हैं। नंबर 1 पे है समता या समानता का अधिकार। इसके अंतर्गत 14 से 18 हमारी क्या रहेंगी? आर्टिकल 14 के अंदर है भाई विधि के समक्ष समानता, संविधान की नज़रों में सभी एक समान है। 15 के अंदर है धर्म, जाति, लिंग, जन्म के आधार पर हम किसी से भेदभाव नहीं कर सकते हैं। 16 के अंदर है लोक नियोजन में अवसर की समानता, यानी जो सर्विस होती है, नौकरी होती है, वो सबके लिए एक समान है। इसके बाद हम बात करते हैं 17 अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत का अंत करना होगा हमें। इसके बाद 18 के अंदर है उपाधियों का अंत, और 18 आर्टिकल के तहत उपाधियों का अंत कर दिया गया। और इसके बाद जैसे अवार्ड दिए जाने लगे, जैसे कि हमारा भारत रत्न है तो वो भी एक अवार्ड है, तो उपाधियों का अंत कर दिया गया भारत के अंदर से। इसके बाद हम बात करते हैं मौलिक अधिकार नंबर 2 स्वतंत्रता का अधिकार। इसके अंतर्गत आर्टिकल 19 से 22 आते हैं, और इसके अंदर जैसे आर्टिकल 19 के अंदर है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि हमें बोलने की स्वतंत्रता है, अपने विचार रखने की स्वतंत्रता है, घूमने फिरने की है, तो इसको पार्ट वाइज डिवाइड कर दिया। नंबर 1 में क्या है? नंबर 1 के अंदर आएगा अभिव्यक्ति के बाद मतलब कि 19(1) के अंदर आएगा भाई बोलने की स्वतंत्रता। यदि आप अपनी बात रख रहे हैं कोई जायज तो आप मतलब बोल सकते हैं। दूसरी, शांतिपूर्ण रूप से आप एकत्रित होने की मतलब स्वतंत्रता भी है। यदि आपकी आवाज़ दबाई जा रही है, कोई आपकी बात को मतलब ध्यान नहीं दे रहा है और उसकी अवमानना कर रहा है, तो आप कुछ लोग इकट्ठे होकर मतलब समूह के अंदर भी मतलब क्या कर सकते हैं? शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठे होकर अपने विचार रख सकते हैं। फिर भी यदि आपके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है तो थर्ड पार्ट के अंदर क्या हो जाएगा? आप कोई भी सभा या समूह बना सकते हैं। उसके बाद भारत में आप कहीं भी मतलब आवागमन कर सकते हैं, कहीं भी घूम फिर सकते हैं और अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। इसके बाद फिर भारत में कहीं भी आप निवास कर सकते हैं भाई। ठीक है, क्या कर सकते हैं? निवास कर सकते हैं। एक अपवाद था आर्टिकल 370 जो कि जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देता है, वो अभी हमारा मतलब हटा दिया गया है। तो इसके अंदर आप भारत के अंदर कहीं भी निवास कर सकते हैं। फिर भारत में आप किसी भी क्षेत्र में रोजगार हासिल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि भारत का निवासी है और किसी अदर स्टेट में मतलब क्या नहीं कर सकता? रोजगार नहीं कर सकता। ये ज़रूरी नहीं है, हर जगह रोजगार कर सकता है भाई। इसके बाद फिर हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 20 भाई। इसके अंदर क्या है? अपराध दोष सिद्धि है भाई। तो नंबर 1 क्या रहेगा? सजा उसी समय के अनुसार मिलेगी। जैसे किसी ने कोई क्राइम कर दिया है और क्राइम जिस भी वर्ष किया उस समय क्या है हमारे कानून के अंदर अधिकार, उसके मतलब क्या सज़ा है, उसी के मुताबिक उसको सज़ा मिलेगी। मान लीजिए बाद में चेंज कर दी जाती है सज़ा कि भाई 2015 में मान के चलिए 5 साल सज़ा है उसकी उसी क्राइम की, और 2020 में उसकी सज़ा 20 साल कर दी जाए, और क्राइम 2015 में हुआ है तो सज़ा भी 2015 के मुताबिक ही मिलेगी। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड पे, खुद की गवाही के लिए बाध्य नहीं कर सकते। तो जैसे कि भाई उसको जिसने क्राइम किया है ना, उससे कभी भी मतलब उसको बाध्य नहीं कर सकते। किसके लिए? वो उसकी खुद की गवाही के लिए भाई। पार्ट 3 रहेगा
20 का पार्ट 3 के अंदर है, एक अपराध की सजा एक बार ही मिलेगी, ठीक है। एक यदि किसी ने अपराध कर दिया, वो सजा काट के आते ही इसका मतलब कोई और भी उसको फिर दोबारा मतलब अपील कर दे कि भाई इसने अपराध किया था, तो उसको बार बार मतलब क्या नहीं मिल सकती, सजा नहीं मिल सकती है। फिर इसके बाद आर्टिकल 21 है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी एग्जाम की दृष्टि से। जीने का अधिकार, प्राण एवं दैहिक रूप से मतलब जीने का अधिकार है भाई। 21A जो है 86वें संशोधन के दौरान 2002 में जोड़ी गई। इसके अंदर 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान रहेगा। फिर हम बात करते हैं भाई आर्टिकल नंबर 22। आर्टिकल 22 में क्या है, गिरफ्तारी के संरक्षण रहेंगे भाई, क्या रहेंगे, गिरफ्तारी के संरक्षण। तो इसके कारण भाई अब पार्ट बना दिए गए हमारे 3। पहला पार्ट है कि जब गिरफ्तार करने आए ना आपको, तो आप पूछ सकते हो कि भाई क्या कारण, आप क्यों गिरफ्तार करना चाहते हो, वारंट दिखाना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा, 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी के तुरंत बाद मतलब क्या होगा, टाइम स्टार्ट हो जाएगा। तो 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के पास क्या करना पड़ेगा, हमें जो भी गिरफ्तार किया है ना उसके पास उसको लेके जाना पड़ेगा। और इसमें आने जाने वाला समय जो होता है ना, जो भी लगता है वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होता। पार्ट 3 के अंदर क्या रहेगा, मनपसंद कानूनी सलाह ले सकते हैं आप, यानी जी चाहे उसे अपना एडवोकेट चुन सकते हैं। इसके बाद तीसरा मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध। शोषण के विरुद्ध क्या रहेगा, इसके अंदर मानव व्यापार नहीं कर सकते वे आर्टिकल 23 के तहत, और बंधुआ मजदूर नहीं बना सकते हैं, श्रम मतलब बाल श्रम नहीं करवा सकते, बच्चों से मतलब मजदूरी नहीं करवा सकते हैं। आर्टिकल 24 के अंदर 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आप किसी भी कारखाने या फैक्ट्री के अंदर मतलब क्या नहीं करवा सकते, श्रम नहीं करवा सकते, कोई भी यानी कि उनसे कार्य नहीं करवा सकते हैं। फिर हम बात करते हैं मौलिक अधिकार नंबर 4, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 25 से 28 रहेंगे भाई। 25 के अंदर आप कोई भी धर्म क्या कर सकते हैं, अपना सकते हैं और उसका प्रचार कर सकते हैं भाई, ठीक है। 26 के अंदर आप उसके अंदर मतलब जैसे जो भी धर्म को आप मानते हैं उसके लिए आप कितना भी धन इकट्ठा कर सकते हैं। 27 के अंदर जो भी धन आप उस धर्म के लिए इकट्ठा कर रहे हैं वो टैक्स फ्री होगा। 28 स्कूलों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती भाई, क्या नहीं दी जा सकती है, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। फिर हम बात करते हैं नंबर 5 पे, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार। 29-30 आर्टिकल रहेंगे। 29 के अंदर क्या रहेगा, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण होगा। और उस 30 के अंदर है भाई, उनकी जो अल्पसंख्यक है उनकी शिक्षा का भी संरक्षण करना होगा, उनको मतलब उनके जो शिक्षा से संबंधित जो भी अधिकार रहेंगे वो देने पड़ेंगे भाई। इसके बाद हम बात करते हैं लास्ट में नंबर 6 पे, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार भाई, ठीक है। इसके अंतर्गत आर्टिकल 32 आता है। इसके अंदर लिखा हुआ है कि ऊपर जितने भी आपके मौलिक अधिकार, उनमें से यदि किसी का हनन होता है तो आप डायरेक्ट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। डॉक्टर अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है भाई, ठीक है, संविधान की आत्मा कहा है। और प्रस्तावना को आत्मा डॉक्टर भार्गव दास थे या ठाकुर भार्गव दास जो थे, उन्होंने मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो ये प्रस्तावना है उसको क्या कहा है, आत्मा कहा भाई संविधान की, ठीक है। इसके बाद इसी के तहत 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और 226 के तहत हाई कोर्ट को 5 रीट जारी करने की पावर होती है, जिसके अंदर नंबर 1 है बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी कि 24 घंटे के अंदर पेश करना होता है बंदी को। फिर नंबर 2 पे परमादेश, यानी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट अपने अधिकारियों की मतलब तलब कर सकता है। नंबर 3 पे प्रतिषेध, ऊपरी कोर्ट निचली कोर्ट में मतलब कह सकते हैं भाई ये इतने दिन से लंबित क्यों मामला। इसके बाद हम बात करते हैं उत्प्रेषण। उत्प्रेषण यदि मामले ऊपर वाली कोर्ट मतलब क्या कर सकते हैं, नीचे वाली कोर्ट से ले सकती है यदि उनके काबू में नहीं है तो, ठीक है। अधिकार परीक्षा लेख। अधिकार परीक्षा लेख के अंदर क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति अपने पद का लाभ नहीं उठा सकता है, मतलब अपने पर्सनल कार्य के लिए। फिर हम बात करते हैं आर्टिकल 33। इसके अंदर संसद के को अधिकार है कि भाई संसद को अधिकार है कि किस प्रकार के अधिकार 33 के मुताबिक कि जो हमारी सेना या कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं वे मौलिक अधिकार उनको मतलब क्या नहीं कर सकते हैं, उनके ऊपर रोक होती है भाई, उनके मौलिक अधिकारों पर रोक होती है। 34 में संसद
मार्शल लॉ लगा सकता है भाई, ठीक है, क्या लगा सकता है, मार्शल लॉ लगा सकता है। संसद को अधिकार है कि वो कोई भी नया कानून बना सकते हैं या हटा सकते हैं। इसके अलावा 352 में क्या होता है, राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात के दौरान कौन कौन से अनुच्छेद 20 और 21 को निरस्त नहीं किया जा सकता मौलिक अधिकारों के अंदर से, बाकी सबको निरस्त किया जा सकता है भाई, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं भाई कि कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जो भारतीयों को, केवल और केवल भारतीयों को मतलब अधिकार है भाई। आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30, इनका प्रयोग केवल भारत वाले कर सकते हैं। और विदेशी व भारत, ये देखिए ये तो भारत वालों के हैं, ये भी भारत वालों के हैं, लेकिन इनके साथ साथ इनका उपयोग कौन कर सकते हैं, विदेशी लोग भी कर सकते हैं। आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 20, 21A, 23, 24, 25, 26, 27 और आर्टिकल नंबर 28। इसके अलावा हरियाणा, ये आपका हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है, इसके अंदर आप सरकार को क्या दे सकते हैं, चुनौती भी दे सकते हैं। इसके अलावा इम्पोर्टेंट हमारे 1-2 आर्टिकल और हैं। आर्टिकल 335 सुप्रीम कोर्ट एंड जो हमारा ये 335 के अंदर SC एंड ST सेवाओं में आरक्षण है भाई, क्या है, SC एंड ST सेवाओं में आरक्षण, सरकारी नौकरियों में आरक्षण। 338 में SC आयोग का वर्णन है। 338A के अंदर ST आयोग बनाया गया है और 340 के अंदर OBC आयोग बनाया गया है। तो इस प्रकार से आप 1 या 2 बार इसकी ट्राई करेंगे तो ये आपको याद हो जाएंगे और इस चैप्टर से आपके क्वेश्चन नहीं रहेंगे। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।